नमस्कार दोस्तों, बिहार में वही हुआ जिसका डर था। वक्फ बिल पास होने के बाद नीतीश कुमार बिहार में मुसलमानों को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। नीतीश कुमार एक आयोजन में गए थे जहां बाबू जगजीवन राम की जयंती का आयोजन था। वहां से जब वो निकल रहे थे तो लोगों ने वक्फ बिल के ऊपर उनसे बात पूछी। नीतीश कुमार मुंह छुपाते हुए नजर आए और चुपचाप चले गए। दूसरी तरफ उनकी पार्टी के विधायकों से जब पत्रकार इस बारे में पूछ रहे हैं कि वक्फ बिल पर आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों दिया, तो उनके विधायक भी गालियां देते हुए जा रहे हैं पत्रकारों को और इस बात पर वक्फ बिल पर क्यों सपोर्ट किया इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक के बाद एक नेता जेडीयू से छोड़कर जा रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे के तमाम सारे मुसलमान नेता छोड़कर जा रहे हैं और इसीलिए नीतीश कुमार ने आनन फानन में बिहार के भीतर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कहा मुस्लिम नेताओं को, जितने मुस्लिम नेता बचे हुए हैं उन मुस्लिम नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाओ और उनसे बुलवाओ कि सब कुछ ठीक है, जेडीयू के भीतर मुसलमान साथ छोड़कर ना जाएं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर? नीतीश कुमार कैसे भागे, कैसे उनके मंत्री पत्रकारों को गरियाते हुए भाग रहे हैं। वक्फ बिल पर मोदी का साथ देने के बाद नीतीश कुमार करे तो करें क्या, कहें तो कहें क्या, पूरी सियासी जमीन नीतीश कुमार के नीचे से बिहार के भीतर खिसक चुकी है। आपको वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं कैसे नीतीश कुमार को मुंह चुराकर भागना पड़ा, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ये बाबू जगजीवन राम का जो प्रोग्राम था, उनकी जयंती का जो प्रोग्राम था, उसमें नीतीश कुमार आए हुए थे। चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर ये प्रोग्राम देखिए चल रहा है और नीतीश कुमार यहां बैठे हुए हैं। यहां से वो चल दिए। पत्रकार कहते हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, पूछेंगे पूछेंगे, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। पत्रकार पूछ रहे हैं वक्फ बिल पर क्यों समर्थन किया आपने, क्यों समर्थन किया? नीतीश कुमार कोई जवाब नहीं दे पाए। नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में तो कहते हैं कि पहले महिलाएं ऐसी थीं, वो रात्रि में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे साथ रहते हैं, कैसे जुड़ाव करते हैं, इसके बारे में वो विधानसभा में बता सकते हैं। तेजस्वी यादव दाढ़ी बनाकर क्यों नहीं आए, इसके बारे में वो बता सकते हैं। विधानसभा में तमाम सारी और चीजें कर सकते हैं और विधानसभा के बाहर तमाम अनर्गल चीजें भी नीतीश कुमार करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन यहां नीतीश कुमार की बोलती बंद हो जाती है। दोस्तों, नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोल पाते हैं और सिर्फ हाथ जोड़कर यहां से निकल लेते हैं। इसी में उन्होंने अपनी भलाई समझी कि हाथ जोड़कर निकल लिया जाए। पत्रकार सारे जो है नीतीश कुमार क्या एकदम जो है राह देख रहे थे कब नीतीश आए और उनसे पूछा जाए कि भाजपा के साथ मिलकर आपने मुसलमानों के साथ ये क्या कर दिया। सुनिए। नीतीश कुमार चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। एक शब्द नीतीश कुमार नहीं बोल पाते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ दो तस्वीरें आपके लिए लेकर आया हूं। दूसरी तरफ इनके जो विधायक हैं गोपाल मंडल, अभी होली में देख रहे थे आपकी ये किस तरीके से कह रहे थे कि भाई चुम्मा कैसे लेते हैं, सारी चीजें बता रहे थे। नीतीश कुमार से ही प्रेरित हैं, ये भी इनका भी ज्ञान ऐसा ही है, मंच पर खड़े होकर चुम्मा ज्ञान ये दे रहे थे। लेकिन अब जब वक्फ बिल पास हुआ और इन लोगों ने मुसलमानों का वोट लेकर किस तरीके से वक्फ बिल में सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद जब सवाल पूछे गए तो कैसे पत्रकारों को गरियाते हुए जा रहे हैं, दामाद सामाद और न जाने क्या क्या बता रहे हैं। सुनिए, आपके लिए वीडियो प्ले करते हैं, सुनिएगा सुनिएगा भाई साहब। चलिए। दमाद है और ये है, क्या तरीका है बात करने का?
बोलने का तरीका है बोलने के दमाद हो और ये हो जो अरे आप बोले के दमाद हो आप बोले के दमाद हो मेरे विधायक को तरीका से बात करिए फिर वही बात बोलने का तरीका है वो जिला का पत्रकार मत समझना बोलो कमरे में इनको बंद कर दिया गया। क्या हाल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के बाद जेडीयू का कि विधायकों को कमरे में बंद करना पड़ रहा है, नीतीश कुमार को मुंह छुपाकर चले जाना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, बिना सवाल का जवाब दिए वहां से खिसकना पड़ रहा है। आप ये देखिए नीतीश कुमार हाथ जोड़े हुए हैं, क्या कहें, बोले तो बोले, क्या करें तो करे क्या, सिर्फ हाथ जोड़कर चुपचाप खिसक लिए। दूसरी तरफ इनके विधायकों को कमरे में बंद करना पड़ रहा है क्योंकि पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकार ये बोल रहे हैं कि भाई आपने समर्थन क्यों दिया, कुछ बताइए, जनता को समझाइए। तो ये गोपाल मंडल हैं, ये कहते हैं तुम दामाद हो क्या, पत्रकार लोगों से कहते हैं, और कुछ मुस्लिम लोग भी यहां बताए जा रहे थे, तो इन्होंने कहा तुम दामाद हो क्या, दामाद हो क्या जो तुमको ये बातें बताएं, तुमको जवाब दे, तुमको ये हमारे दामाद हो, ये बात ये कह रहे हैं। और पत्रकार भड़क गए, बोले जिले का पत्रकार ना समझ लेना, सब गुंडागर्दी यहीं उतार देंगे, फलाना ढिमकाना। वो आपने देखा क्या क्या इस वीडियो के भीतर होता हुआ दिखाई। तो कुल मिलाकर यह है कि नीतीश कुमार के प्रवक्ताओं, नीतीश कुमार के बड़बोले विधायकों से भी इस बात का जवाब नहीं निकल रहा है। और ये लोग कैसे जाएंगे चुनावों में, क्योंकि कुछ ही महीने के बाद बिहार में चुनाव है, और ये लोग चुनावों में कैसे जाएंगे, क्या जवाब देंगे, इसका 100% मतलब जब निकलता है तो यह निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू का पूरा इंतजाम कर दिया है। जेडीयू को डुबोने का, नीतीश कुमार को डुबोने का, नीतीश कुमार को गर्त में, बर्फ में लगाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट के सहारे है, उसे मालूम है, लेकिन जो लोग सेकुलर कहते थे खुद को, उनकी जमीन भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है। इसको कहते हैं कि भाई नीम पर करेला चढ़ने की कोशिश किया तो फिर क्या हुआ, आप देखिए। कहावत थोड़ी गलत हो सकती है, फिट ना बैठी हो भले। अब आगे देखिए कि जेडीयू का किस तरीके से विरोध हो रहा है बिहार के भीतर। ये जेडीयू के लोग हैं, अपने घरों से जेडीयू के निशान की तख्ती को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए तोड़कर फेंक रहे हैं तख्तियां। इतना गुस्सा है लोगों के भीतर बिहार में, मुस्लिम समुदाय के भीतर बिहार में, कि लोग तख्तियां तोड़कर फेंक रहे हैं। देखिए कितने इस्तीफे मीडिया आपको दिखा रहा होगा, 7 इस्तीफे, 5 इस्तीफे, लेकिन यहां देखिए कितने इस्तीफे। हर आदमी हाथ में इस्तीफा लिए हुए खड़ा हुआ है कि हमको नीतीश कुमार की पार्टी में नहीं रहना है। हर आदमी नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहता है। हर मुसलमान नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ देना चाहता है। रातों रात जो बिहार के हीरो थे नीतीश कुमार, अनर्गल बयानबाजी के बाद भी जो हीरो बने हुए थे, रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को जीरो बना दिया, हीरो से विलन बना दिया। और उसकी तस्वीर आपने देखी, बार बार नहीं दिखाऊंगा, वीडियो रोक कर पीछे कर भी आप दिखा सकते हैं। यह सब संभालने के लिए नीतीश कुमार ने कहा कि भाई एक काम करो कि अल्पसंख्यक नेताओं को एक साथ बुलाओ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं को एक साथ बुलाओ, जितने बचे हैं जो छोड़कर अभी तक नहीं गए हैं, और उनसे कहलवाओ कि भैया ये बिल बड़ा बढ़िया है, मोदी जी ने वाह वाह कर दिया, नीतीश जी ने जो है आह कर दिया, सब मजा 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 मजा, और ये बताओ पीछे फोटो वोटो लगा के। तो ये सब जितना नेता लोग, कुछ मुस्लिम हर जगह होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी है, शहनवाज हुसैन और इस तरीके के नेता, तो इसमें भी हैं जो बचे खुचे हैं, उनको बुलाया गया और कहा गया कि भाई जो अली आलम है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष हैं, वो ये बीच में भाई साहब बैठे हैं, भी हम आपको इसमें दिखाएंगे, वो ये रहे। इनसे जो है ये कहलवाया गया कि भैया सब बम बम है, बहुत बढ़िया, गरीब मुसलमानों का भला हो रहा है, इसीलिए हम ये लेकर आए। कितना भला हो रहा है आपको मालूम है, तमाम वीडियोस करके हम बता ही रहे हैं। अब देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गदर हो गया, हंगामा हो गया, बंद कर भागनी पड़ गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इस पूरे वीडियो में नीतीश कुमार भाग रहे हैं, नीतीश कुमार के विधायक भाग रहे हैं, नीतीश कुमार के प्रवक्ता भाग रहे हैं, और जिनको मुसलमानों को समझाने के लिए लोग लेकर आए हैं वो भी भाग रहे हैं। देखिए किस तरीके से भागे मैदान छोड़कर, सवालों के जवाब नहीं है। थैंक यू।
देखिए, सवाल पर सवाल लोग पूछ रहे हैं, चिल्लाते रह जा रहे हैं और जेडीयू के लोग पीसी छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार भाग खड़े हुए, उनके विधायक, उनके नेता सब देखिए अल्पसंख्यकों का सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद। अल्पसंख्यकों का सारा कल्याण का काम कर रहे हैं, बस धन्यवाद। और उसके पीछे ये जो अल्पसंख्यक भाई बैठे हैं, ये जो पीछे अल्पसंख्यक भाई बैठे हैं, इनका आप चेहरा देखिएगा। इनका जो नाम है वो अली आलम है। ये भाई साहब, ये अली आलम है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो हैं ये अध्यक्ष हैं भाई साहब, जिला अध्यक्ष। और इनको, ये भाई साहब को देखिएगा कि कितने खुश हैं, इनकी खुशी देखिए। हवाइयां उड़ी हुई हैं, जबरदस्ती लेकर इन लोगों को बैठे हुए हैं। मुसलमान सोच रहे हैं, हाय नीतीश कुमार, तुमने ये क्या कर डाला जी। अभी तक लोग भाग रहे हैं, साथ छोड़कर भाग रहे हैं। अब खुद नीतीश कुमार भाग रहे हैं, विधायक भाग रहे हैं। कितने लोगों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दिया, ये भास्कर की हेडलाइन है और इस हेडलाइन के मुताबिक कितने लोगों ने दिया। 7 मुस्लिम बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जेडीयू छोड़ दी है। और मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा, ये लोग कहकर जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। देखिए, नदीम अख्तर हैं, इन्होंने नंबर 1 पर ये हैं, इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2 इन्होंने इस्तीफा दे दिया, 3 इन्होंने दे दिया, 4 इन्होंने दे दिया, 5 इन्होंने दे दिया, 6 इन्होंने दे दिया, 7। ये 7 लोग अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। और ये किस किस, इनकी पोस्ट भी देख लीजिए। इनकी पोस्ट जिला उपाध्यक्ष की है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की, ये प्रदेश सचिव हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, शाहनवाज मलिक, नदीम अख्तर, तबरेज सिद्दीकी हैं, ये प्रदेश महासचिव हैं। और कासिम अंसारी हैं, इनको कार्यकर्ता लिखा गया है। राजू नैयर पूर्व प्रदेश सचिव हैं, दिलशाद गार्डन कार्यकर्ता हैं। मोहम्मद फिरोज खान, दिलशान राइन है इनका नाम, और फिरोज खान ये जिला महासचिव हैं नवादा के, इन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफों की झड़ी तो लगी है, हम आपको बता रहे हैं एक के बाद एक। लेकिन अब आपको, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलती है, सिर्फ हवाई नहीं, लेहो करके उल्टा चश्मा यूसी पर कोई भी एंकर, कोई भी प्रस्तोता, कोई भी पत्रकार जाता नहीं है जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं देता। और आपका अधिकार है कि आप उल्टा चश्मा यूसी पर हैं तो पूरी जानकारी लें। ये जो मुसलमान छोड़ कर जा रहे हैं, नीतीश कुमार मुंह चुरा रहे हैं, विधायक मुंह चुरा रहे हैं, प्रवक्ता मुंह चुरा रहे हैं, तो क्यों मुंह चुरा रहे हैं, कारण क्या है, कहां से जमीन खिसक गई, क्यों धुआं है नीतीश कुमार का मुंह, वो आपको देखने और समझने की जरूरत है। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं निकालकर आपके लिए लाया हूं। बिहार में देखिए मुसलमान हैं कितने, मुसलमान हैं 19% मुसलमान बिहार में हैं। चलिए 19% हैं। जेडीयू के साथ कितने हैं, तो जेडीयू के साथ निकलते हैं 10% के आसपास मुसलमान जेडीयू को वोट देता है बिहार में। अब ये मुसलमानों की ताकत बिहार में है क्या, तो ताकत ये है कि 47 सीटें ऐसी हैं जिनमें 20% मुसलमान हैं। 47 सीटें ऐसी हैं और 50 सीटों पर प्रभाव मुसलमानों का है। कहां, विधानसभा में 50 ऐसी सीटें हैं। 243 सीटों में बिहार के भीतर 243 सीटें बिहार में हैं और इनमें 50 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुसलमानों का सीधा असर है विधानसभा में। विधानसभा का यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और लोकसभा के भीतर 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जिन पर मुसलमानों का सीधा प्रभाव है। तो कुल 19% मुसलमान है, 10% जेडीयू के साथ है, 47 सीटों पर 20% मुस्लिम है, 50 सीटों पर सीधा प्रभाव हरा और जिता सकते हैं मुसलमान बिहार के भीतर। 10-12 सीटें लोकसभा की भी ये हराते और जिताते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। आप एक बार इसको देख लीजिए, फ्रीज करके भी देख सकते हैं। आंकड़ा ऑथेंटिक है, बिल्कुल ऑथेंटिक निकाल कर हम आपके लिए लाए हैं। अब किन किन इलाकों में बिहार में इनका प्रभुत्व अच्छा है, जैसे सीमांचल का बिहार का जो इलाका है उसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये जो जिले हैं, इन जिलों में भाई साहब 20% का भी आंकड़ा पार करता है। इन जिलों में मुसलमान आप देखेंगे तो 40% की हिस्सेदारी यहां पर रखता है मुसलमान इन जिलों के भीतर। सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। अब जब ये जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों को पूरी तरीके से मुसलमान कंट्रोल करते हैं। इन 4 जिलों की सीटें कौन जीतेगा, किधर जाएंगी ये सीटें, ये मुस्लिम आबादी ही तय करती है। और इसीलिए नीतीश कुमार की हवाइयां उड़ी हैं, उनके विधायकों की हवाइयां उड़ी हैं। और जो हिंदू विधायक भी इन इलाकों से चुनाव लड़ते हैं उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, होश खराब है कि हाय नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम में, उनके जाल में फंसकर तुमने ये क्या कर डाला। खैर ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब
दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर और कुछ और सीटों को मिलाकर 47 ऐसी सीटें बनती हैं जहां पर 20% मुसलमान है, जो शुरुआत में हमने आपको बतलाया था, दिखलाया था। 47 ऐसी सीटें इन इलाकों से होकर मिलकर बनती हैं। तो नीतीश कुमार ने बिहार में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उल्टा चश्मा यूसी पर कोई भी आपको हाइप क्रिएट करके लेहो लेहो वाला वीडियो नहीं होता है। क्यों हम इस बात को कह रहे हैं? हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं, नीतीश कुमार क्यों फंस गए, क्यों मुंह चुरा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है दोस्तों, वो तो हिंदू कोर वोट है। हिंदुत्व की राजनीति वो करते हैं। तो कट्टरता के लिए जो लोग वोट करते हैं, हिंदुत्व के लिए जो वोट करते हैं, वो भाजपा को वोट करते हैं। इट्स ट्रू, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक है सेकुलर वोट बैंक। हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब नीतीश कुमार को वोट करता है। बिखरा हुआ पूरा वोट बैंक इनका है। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इनके साथ जब हाथ मिलाया तो ये तो हिंदुत्व की पिच पर भाई साहब खेल ही रहे थे। ये हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे थे, इनको तो मजा आ रहा था, इनका फायदा है, इसके भीतर इनका फायदा है। इनके लिए तो हिंदू एक तरफ होगा ही, जब लोग ये कहेंगे मस्जिदें छीनी जाएंगी, जब एक प्रोस्पेक्टिव ऐसा बनाया जा रहा है, बन रहा है कि मुसलमानों की जमीन, तो जो हिंदू मुसलमान से नफरत करता है उसको तो मजा आएगा कि वाह वाह शाहजी, क्या काम कर दिया है आपने, आप ना होते तो हो नहीं पाता, चूड़ी टाइट कर दी है। लेकिन इनको तो मुसलमानों ने ही वोट दिया है भाई साहब, इनको तो मुसलमान ही यहां तक लेकर आए हैं। अब इन्होंने इनके साथ में गलबहियां करके, हाथ मिला के अपना मुस्लिम वोट जो है वो काट दिया है, हटा दिया है। इनके साथ से वो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। अब जब हिंदू, समझिएगा इसको, अब जब हिंदू वोट करने जाएगा इनमें और इनमें में से चुनाव करेगा बिहार के भीतर कि हम किनको वोट दें, तो हिंदू देखेगा कि भैया हमारा तो सरदार सबसे बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी ही है, तो हम तो इनको वोट करेंगे जी। अब मुसलमान इनसे निकल गए, हिंदू इनको अब वोट करेगा नहीं, कट्टर वाला, तो ये बचे कहां के? और तीसरी तरफ इनकी जो हुल जलूल हरकतें हैं, कभी महिलाओं के ऊपर कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना, तो उनसे जो पढ़ा लिखा इनकी अपनी जाति का कुर्मी बिरादरी का जो वोट है, वो वोट भी इनसे छिटक रहा है। वो भी ये कह रहा है कि भैया अब ये होश हवास में नहीं है, क्या कर जाएं, क्या कह जाएं, क्या कर दें, इनका कुछ पता ठिकाना नहीं है, तो कोई ठीक आदमी देखो जिसको वोट करो। तो अब नीतीश कुमार को पूरी तरीके से इन्होंने भाई साहब ने पैदल कर दिया है। और यही चाहत भी थी कि बिहार में 1 to 1 लड़ाई हो, 1 to 1 तेजस्वी से लड़ाई हो, और ये बीच में जो तीसरे नंबर के भाई साहब हैं, मलाई खाते हैं, बीच में कुर्सी पर आते हैं, तो वो ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने साथ में रखकर इनकी राजनीतिक भविष्य को ठिकाने लगा दिया है। और इस बार आप देख लीजिएगा कि जब चुनाव होंगे उस समय नीतीश कुमार को, अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, यही हमारा चेहरा होंगे, लेकिन ये मुख्यमंत्री बनने के लायक ही नहीं बचेंगे, आप देख लीजिएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, ज्ञान और लंबा दे सकते हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपको। मेरा नाम भरत है, आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो उसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते।